जय हिंद, जय शिक्षक साथियों। मेरे इस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बेसिक शिक्षा परिषद यूपी में अब सभी बच्चे जो कि विद्यालय में अध्ययनरत हैं, उनके रिपोर्ट कार्ड आपको पोर्टल पर मिल जाएंगे और इनको नाम दिया गया है होलिस्टिक प्रोग्रेस रिपोर्ट। होलिस्टिक मतलब समग्र और प्रोग्रेस मतलब प्रगति रिपोर्ट। ये समस्त प्रगति रिपोर्ट अब आपको पोर्टल पर भी अपलोड करनी होगी और इसमें क्या क्या भरना है, चलिए आज इसमें देखते हैं। सबसे पहले बाल वाटिका का देखते हैं। बाल वाटिका एक, जिसमें बच्चों की उम्र है 3 से 4 साल। सबसे पहले एकेडमिक सेशन, फिर नेम ऑफ स्कूल या आंगनवाड़ी जहाँ पर वो अध्ययनरत है, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट, यूडाइस कोड और बच्चे का फोटोग्राफ, लड़की है या लड़का, बॉय और गर्ल, नेम ऑफ द स्टूडेंट, बच्चे का नाम, डेट ऑफ बर्थ, बच्चे की जन्म तिथि, आधार नंबर, माता का नाम, इज़ द स्टूडेंट स्पेशली एबल्ड यानी कि कोई विशेष आवश्यकता वाला बच्चा है, यदि है तो यस और यदि नहीं है तो नो। इफ़ यस गिव डिटेल्स, यदि हाँ तो उसके संबंध में जो भी डिटेल है वो यहाँ भरनी होगी। रजिस्ट्रेशन नंबर, उसकी यूनिक आईडी, फ़ोन नंबर, पिता का नाम और एड्रेस। रिपोर्ट कार्ड वर्ष में 2 बार दिया जाएगा। अब यहाँ पर बच्चे के बारे में थोड़ा सा और जानकारी देनी है कि माय हाइट यानी कि बच्चे की हाइट अप्रैल में या जब उसका एडमिशन हो रहा है उस समय, और उसके बाद जनवरी में उसकी कितनी हाइट हो गई है ये मेज़र करके यहाँ भरना है। और इसी तरह वेट भी भरना है कि एट अ टाइम ऑफ एडमिशन या अप्रैल में उसका वेट कितना है और जनवरी माह में उसका वेट कितना है। वैक्सीनेशन डिटेल भरनी है और ये वैक्सीनेशन डिटेल आपको ऑथेंटिक सोर्स से प्राप्त करके भरनी है। ऑथेंटिक सोर्स मतलब उसका कार्ड होगा जो कि अस्पताल से प्राप्त कराया गया होगा, उससे देखकर आपको भरना होगा। इसके बाद माय अटेंडेंस यानी कि बच्चे की अटेंडेंस, मंथ यहाँ दिए हैं पूरे अप्रैल से लेकर मार्च तक, और वो कितने दिन प्रेजेंट रहा अप्रैल में और उस अप्रैल में कितने वर्किंग डेज थे, यानी कि हर महीने के वर्किंग डेज कुल कितने थे और कितने दिन बच्चा उपस्थित रहा यहाँ भरना है। और उसके बाद लास्ट में टोटल भरना है, अप्रैल में से लेकर पूरा मार्च तक आपको भरना है। सत्र अप्रैल से मार्च तक होता है। अब यहाँ आते हैं रिपोर्ट कार्ड पर। सबसे पहले है टिक द अप्रोप्रिएट ऑप्शन सितंबर फरवरी। यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा कि रिपोर्ट कार्ड 2 बार बनना है, एक बार सितंबर में और एक बार फरवरी में। इसमें आई कम टू स्कूल आंगनवाड़ी डेली, यहाँ पर आपको बताना है बच्चा रोज़ आता है नहीं आता है, सितंबर और फरवरी में अलग अलग। आई लाइक प्लेइंग वेरी मच, मुझे खेलना बहुत पसंद है, हाँ या ना। आई लाइक टॉकिंग, बात करना पसंद है। आई लाइक वेयरिंग नीट एंड क्लीन क्लोथ्स, यानी कि बच्चा साफ़ सुथरा आता है या नहीं, यहाँ आप इसको मार्क करेंगे। इसके बाद सितंबर में और फरवरी में आपको भरना है आई लाइक डांसिंग, कलरिंग, सिंगिंग या अदर्स। इफ़ अदर गिव डिस्क्रिप्शन क्लास टीचर विल राइट, यानी कि यदि डांसिंग, कलरिंग, सिंगिंग उसको जो भी पसंद है आप यहाँ टिक करेंगे, और यदि इसके अलावा उसे कुछ और पसंद है जैसे कि जिम्नास्टिक करना, कुछ भी, प्लेइंग भी हो सकता है किसी भी तरीके का गेम, तो यदि उसे इस तरीके का पसंद है तो यहाँ क्लास टीचर उसको लिख देंगे कि उसको इसके अलावा क्या पसंद है। इसके बाद कॉग्निटिव डोमेन में आ जाएंगे फिजिकल डेवलपमेंट सितंबर में और फरवरी में। रनिंग, जंपिंग, थ्रोइंग बॉल विद बोथ हैंड्स, सबसे पहला जो पॉइंट है यानी कि रनिंग, दौड़ना, कूदना, बॉल को फेंकना, वो दोनों हाथ से कर ले रहा है। यदि वो बिना मदद के कर ले रहा है तो 3 स्टार भरने हैं। यदि आपकी मदद से कर रहा है तो 2 स्टार, और यदि वो नहीं कर पा रहा है तो 1 स्टार यहाँ पर बच्चे को देना है। 3 स्टार का मतलब ये है, फिर से समझ लीजिए, यदि बच्चा बिना किसी मदद के कर ले रहा है तो 3 स्टार उसे मिलेंगे। यदि टीचर की मदद से कर रहा है तो 2 स्टार, और यदि नहीं कर पा रहा है या मुश्किल आ रही है, बिल्कुल भी नहीं कर पा रहा, समझ पा रहा, तो उसे 1 स्टार दिया जाएगा। दूसरा पॉइंट है आइडेंटिफाइंग बॉडी पार्ट्स, वो शरीर के अंगों को पहचानता है। मेकिंग गार्लैंड बाय स्ट्रिंगिंग बिग बीड्स विदाउट नीडल, वो एक माला बना सकता है
बड़े बड़े मोतियों को इस तरह रखकर बिना सुई के। सेटिंग बीड्स मार्बल इन अ पिक्चर, यदि कोई पिक्चर दी गई है उसमें बीड्स और मार्बल को सेट करना है, बच्चा कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है, आपको स्टार देना है उस हिसाब से। परफॉर्मिंग डेली एक्टिविटीज़ दैट इज़ ईटिंग, ब्रशिंग एक्सेट्रा, अपनी डेली की रूटीन में खाना खाना, ब्रशिंग करना, नहाना वो कर पा रहा है तो आपको स्टार उसी हिसाब से देना है। दूसरा है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, सितंबर और फरवरी में आइडेंटिफाइंग कलर्स एंड शेप्स, रंग और आकृतियों को पहचान पा रहा है। आइडेंटिफाइंग स्मेल, टच, टेस्ट एंड साउंड, स्मेल यानी कि गंध, टच यानी स्पर्श, टेस्ट यानी स्वाद और आवाज़ को वो पहचान पा रहा है। डेवलपिंग द कंसेप्ट ऑफ इन एंड आउट, अबव एंड बिलो, फार एंड नियर, थिक एंड थिन, लेस मोर एंड स्मॉल बिग, यानी कि उसके अंदर ये कंसेप्ट डेवलप हो चुका है कि अंदर बाहर, ऊपर नीचे, दूर पास, मोटा पतला, कम ज़्यादा और छोटा बड़ा। मेकिंग पैटर्न अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस, जैसे कि बाय क्लैपिंग, बाय पिंचिंग और बाय फुट, वो पैटर्न बना पा रहा है जैसा टीचर उसको इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। कंप्लीटिंग एनी पिक्चर और पजल्स बाय कनेक्टिंग इट्स 2 to 3 पीसेस, किसी पिक्चर की पजल को कंप्लीट कर पा रहा है जो टुकड़े दिए गए हैं उनको जोड़कर। इसके बाद लैंग्वेज डेवलपमेंट में आइडेंटिफाइंग थिंग्स फ्रॉम आवर सराउंडिंग, अपने आसपास जो चीज़ें हैं उनको वो पहचान पा रहा है। रिपीटिंग पोएम्स, सॉन्ग्स आफ्टर लिसनिंग, कविताओं और गानों को गा पा रहा है, रिपीट कर पा रहा है सुनने के बाद। फ्लिपिंग थ्रू बुक्स एंड लुकिंग एट पिक्चर्स, बुक्स में जो पेजेस हैं उनको पलट रहा है और पिक्चर्स देख रहा है या देख रही है। ड्राइंग स्लैंटिंग लाइंस बाय चॉक और क्रेयॉन्स, तिरछी लाइन खींच पा रहा है चॉक या क्रेयॉन की सहायता से। स्टार आपको उसी हिसाब से देना है। सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट, सितंबर और फरवरी में क्या क्या अंतर आया। वेटिंग फॉर वंस टर्न वाइल प्लेइंग विद अदर चिल्ड्रन इन अ ग्रुप, यदि बच्चा ग्रुप में खेल रहा है तो उसे अपना टर्न का इंतज़ार करना है, जब उसकी बारी आएगी तभी वो अपना गेम खेलेगा। ये उसको आया या नहीं आया, वो उसका इंतज़ार कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, ये आपको देखकर उसके स्टार यहाँ पर फिल करने हैं। आइडेंटिफाई द सिंपल इमोशंस लाइक हैप्पीनेस, सैडनेस एंड एंगर इन अ स्टोरी, वो भावनाओं को पहचान पा रहा है, सिंपल भावनाएं जैसे कि खुशी, दुख, क्रोध, यदि कोई आप स्टोरी सुना रहे हैं इनमें वो पहचान पा रहा है कि कौन खुश है कौन दुखी है, तो आपको उस हिसाब से स्टार देना है। इसके बाद है क्रिएटिव डेवलपमेंट, इसमें पार्टिसिपेटिंग इन डांस, म्यूज़िक एंड रोल प्ले, वह किसी डांस या म्यूज़िक में पार्ट ले रहा है या नहीं ले रहा है। डूइंग फ्री हैंड ड्राइंग एंड फिलिंग वंस फेवरेट कलर्स इन द फिगर्स, बिल्कुल अच्छे से वो ड्राइंग कर पा रहा है और अपनी मर्ज़ी के रंग भर पा रहा है किसी दिए हुए चित्र में, तो आपको उस हिसाब से उसमें स्टार फिल करने हैं। इसके बाद आता है पेज फीडबैक ऑफ द गार्डियन, गार्डियन का क्या फीडबैक है, आपको एप्रोप्रिएट ऑप्शन पर टिक करना है। चाइल्ड इज़ कीन टू कम टू स्कूल और आंगनवाड़ी, बच्चा बहुत खुश है स्कूल या आंगनवाड़ी आने के लिए, पेरेंट्स से पूछ कर आपको भरना होगा, तो यस या नो जैसा कि पेरेंट्स कहें। चाइल्ड टेक्स केयर ऑफ क्लीनलीनेस एंड हाइजीन, बच्चे की साफ सफाई पर ध्यान रख रहे हैं पेरेंट्स। चाइल्ड शेयर्स द थिंग्स दैट आर टोल्ड इन स्कूल एंड आंगनवाड़ी, बच्चा जो चीज़ें ला रहा है वो शेयर कर रहा है या नहीं कर रहा है। वॉट काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ डज द चाइल्ड टेक मोर इंटरेस्ट इन, किस प्रकार की गतिविधियों में बच्चा ज़्यादा रुचि ले रहा है। गतिविधियाँ दी गई हैं गेम्स, हाउसवर्क, आर्ट एंड म्यूज़िक, ये आप पेरेंट्स से पूछकर यहाँ पर टिक करेंगे। एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द स्कूल, आंगनवाड़ी रिगार्डिंग चाइल्ड्स प्रोग्रेस, पेरेंट्स क्या उम्मीद करते हैं स्कूल से, ये पेरेंट्स के रिमार्क यहाँ पर भरे जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट पेज जो है वो है कमेंट्स ऑफ द क्लास टीचर रिगार्डिंग द चाइल्ड्स प्रोग्रेस, अब क्लास टीचर क्या कमेंट दे रहा है। सबसे पहले सितंबर में क्या स्ट्रेंथ और एरियाज टू इम्प्रूव, स्ट्रेंथ मतलब उसमें क्या अच्छाई है, उसने किस प्रकार का वर्क किया है, और
एरियाज टू इम्प्रूव मतलब वो किस में और अच्छा कर सकता है, उसे और अच्छा करने की किस क्षेत्र में ज़रूरत है, वहाँ पर टीचर यहाँ पर फिल करेंगे। इसके बाद है सिग्नेचर विद डेट। सितंबर में गार्डियन के, क्लास टीचर के और हेडमास्टर के साइन, इसी तरह फरवरी में। तो ये था बाल वाटिका के लिए रिपोर्ट कार्ड, 6 पेज का है। इसमें आगे टीचर्स के लिए दिस प्रोग्रेस रिपोर्ट शोज द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। यह बच्चों के समग्र प्रगति को दिखा रहा है। इन दिस प्रोग्रेस रिपोर्ट अलॉन्ग विद द सब्जेक्ट वाइज अचीवमेंट द प्रोग्रेस ऑफ अदर एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है ऑल्सो बीन रजिस्टर्ड। पढ़ाई के अलावा, सब्जेक्ट में पढ़ाई के अलावा जो भी और अचीवमेंट हो रहे हैं बच्चों के और अलग अलग क्षेत्र में, वो भी इसमें शो हो रहे हैं। स्टार किस तरह भरना है इन्हें दिया है। फॉर डूइंग बाय सेल्फ, डूइंग कम्प्लीटली, अपने आप बच्चा कर रहा है तो 3 स्टार। डूइंग विद द हेल्प ऑफ समवन और डूइंग ओकेजनली तो 2 स्टार, यानी कि वो किसी की मदद की सहायता से कर रहा है या कभी कभी कर रहा है तो 2 स्टार। और हैविंग नो इंटरेस्ट, डूइंग नेवर, उसको कोई रुचि नहीं है और कभी नहीं कर रहा है तो 1 स्टार दिया जाएगा। इस तरह इसमें इंस्ट्रक्शन भी दिए गए हैं। तो ये था बाल वाटिका के लिए पूरा होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड। उम्मीद करती हूँ आपको मेरे वीडियो से हेल्प मिलेगी। फिर मिलती हूँ आपसे, तब तक के लिए गुड बाय।